जय हिंद दोस्तों, इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है टाइम एंड वर्क का। तो एकदम बेसिक से उठाकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। 3 से 4 क्लास में इसको हम खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम इसमें देखेंगे टाइम एंड वर्क के चैप्टर में। तो सबसे पहला टर्म है इसमें टोटल वर्क। ओके, टोटल वर्क क्या होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। और एफिशिएंसी हम समझेंगे, एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज यानी कि टाइम, ठीक है। ये तीनों टर्म अगर किसी ने सीख ली टाइम एंड वर्क में तो उसका टाइम एंड वर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर ऑफ डेज क्या होता है। तो नंबर ऑफ डेज का मतलब यहाँ होगा कि कोई इंसान किसी कार्य को कितने दिन में करता है, कोई इंसान किसी कार्य को कितने दिन में करता है। यहाँ पर मान लो दो इंसान है, ए और बी, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, ठीक है। तो अभी हमें काम के बारे में नहीं पता है कि काम कौन सा है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि काम ये है, ठीक है। ये बॉक्स आपका काम है, ये क्या है, इसको मान लो पनीर, पनीर का टुकड़ा है, ठीक है। इसको खाने का काम है, ठीक है। तो ए आपका 10 दिनों में खा लेता है। ए कितने दिनों में खाता है? 10 दिनों में खाता है। और बी इसी को 20 दिनों में खाता है, ठीक है। लेकिन पनीर है कितना वो कैसे मानना है? तो दोस्तों ये जो टाइप के सवाल होते हैं ना, इन सवालों में टोटल वर्क हमें खुद मानना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम 10 दिन में खाता है और यहाँ 20 दिन में खाता है। तो हमें कुछ ऐसा काम मानना है जो 10 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 10 और 20 का एलसीएम हम मान लेंगे, यानी कि 20, यानी कि 20 यूनिट पनीर हमें खाना है। तो अगर ए 10 दिन में खा लेता है तो 2 यूनिट रोज खाता होगा, तभी तो 10 दिन में पनीर को खत्म कर पाएगा, ठीक है। और ये कितना खाता होगा? 1 यूनिट रोज खाता होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया सर, समझ आ गया हमें। सर ये टोटल वर्क है? हाँ दोस्तों, ये टोटल वर्क है आपका। सर ये नंबर ऑफ डेज है? हाँ। और सर ये एफिशिएंसी है? अब आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो है ये 1:2 है, 1:2 है, यहां लिख देता हूं मैं। और इफिशियंसी का रेशियो क्या है? 2:1 है। यानी कि आप एक चीज देखोगे, क्या देखोगे सर? हमने देख ली है क्या कि नंबर ऑफ डेज और इफिशियंसी का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। अगर नंबर ऑफ डेज 1:2 है तो इफिशियंसी 2:1 होगी। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ए अगर 10 दिन में काम करेगा तो पर डे ज्यादा काम करेगा, और सेम काम को बी अगर 20 दिन में कर रहा है तो वो कम काम करेगा, ठीक है। इसलिए यहां पर रेशियो उल्टा होगा। अब ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। ये लो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसको बहुत ही प्यार से हम करेंगे। ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज। देखो ए का टाइम दे रखा है, यहां लिख दो 36 डेज, ओके। एंड बी इन 32 डेज, और बी का भी टाइम दे रखा है, बी 32 डेज में, ठीक है। सर लिख दिया ऐसा। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 12 डेज, अगर दोनों 12 दिन तक काम करते हैं, ए प्लस बी 12 डेज तक काम करेंगे, ठीक है। सर ये भी लिख लिया क्वेश्चन में। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, तो कितना काम आपका बच जाएगा। तो ध्यान से, सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन में क्या होगा हमारा कि हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, 36 और 32 का एलसीएम। अब इनका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, ये बड़ा वाला नंबर ले लो, मेरा जो तरीका है 36, और इसमें 36 में क्या क्या चीजें आती है, 9 और 4, ठीक है। 32 में क्या है, 2 की पावर 5 है, ठीक है, और ये 2 की पावर 2 ही है यहाँ पर, तो 2 की पावर 3 और ऐड कर लेंगे, यानी कि 8 और ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ए कितना काम करेगा, टोटल काम 9 8 72 इंटू 4 हो जाएगा हमारा टोटल काम, 4 दूनी 8 7 चौक 28, 288 हमारा टोटल काम हो जाएगा। अब देखो ए कितना काम करेगा पर डे, ए पर डे कितने दिन लेता है 36, और टोटल वर्क कितना है हमारा 288, तो 288 को हम 36 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8, यानी कि ए 8 यूनिट रोज काम करेगा। और बी कितना करेगा उसको भी हम देख लेते हैं, बी का भी निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन में बी कितने दिन में करता है 32, ठीक है, तो 9 आ जाएगा आपका आंसर। अगर ए 8 यूनिट काम करता है, बी 9 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलाकर रोज कितने यूनिट काम करेंगे, 17 यूनिट, ठीक है। और 12 दिन में कितना काम कर देंगे, 17 इंटू 12, और टोटल वर्क कितना है हमारा 288, 4 से करो 3 बार में 7 और 2, 3 से करो 24, यानी कि 17 अपॉन में 24 काम हो जाएगा, यानी कि 24 में से 17 काम हो तो 7 काम बच जाएगा, 7 काम हमारा बच जाएगा 24 में से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 24, 7 अपॉन में 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इतने प्यार से हम लोगों ने किया, इतनी सादगी से किया कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, P कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 days। अब ध्यान से देखना है, P जो है ना 1/4 काम को 10 days में करता है, ठीक है। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम हमारा एक है, तो वो पूरे काम को 40 दिनों में करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, ऐसे तो हम लिख लेंगे, Q कैन डू 40% ऑफ वर्क, Q और 40% का मतलब होता है 4 अपॉन में 10, कितने दिनों में, 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा, 150 अपॉन में 4, 75 अपॉन में 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड R कैन डू 1/3 ऑफ वर्क, कितने दिनों में, 13 दिनों में, पूरे काम को 39 डेज में कर लेगा, ठीक है। एंड एस कैन डू, एस भी दे रखा है, एस कैन डू 37.5%, 37.5% का मतलब होता है 3/8 में, परसेंटेज में बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूँ, 17 दिन में कर लेता है, ठीक है। 136 अपॉन में 3, ठीक है। हु इज लेस इफिशियंट, क्या पूछा है, हु इज लेस इफिशियंट, सबसे कम इफिशियंट कौन होगा, ये कैसे पता लगा, जो सबसे ज्यादा दिन लेगा वो सबसे कम काम करेगा पर डे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा है, ये तो हमारा 40 दिन ले रहा है, देखो ध्यान से, ये हमारा 40 डेज ले रहा है, ये कितना ले रहा है 75 अपॉन 2, यानी कि 37.5 ले रहा है, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, ये तो सबसे कम इफिशियंट होगा ही नहीं, ठीक है। ये 39 ले रहा है, तो ये भी नहीं होगा, इससे बड़ा 40 वाला हमारे पास रखा हुआ है, और 3 चौक 12, 1 3 बने, ये लेगा, सबसे कम इफिशियंट ये, क्योंकि सबसे ज्यादा दिन ले रहा है ये, ठीक है। तो एस हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था, बड़ा मजेदार सवाल था। आगे बढ़ो, अगला सवाल करो। मनोज एंड हिज वाइफ स्वाति फिल अ टैंक विथ वाटर फेस्ड फ्रॉम अ वेल, ओके, ये हो गया आपका मनोज, ये हो गई स्वाति, ठीक है।
मनोज फेचेस 5 लीटर ऑफ वाटर इन 4 मिनट। ठीक है, मनोज की इफिशियंसी देखो 5 लीटर वाटर 4 मिनट में। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्वाति फेचेस 4 लीटर ऑफ वाटर इन 5 मिनट। ये आपकी स्वाति की इफिशियंसी। फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टुगेदर टू फेच 205 लीटर ऑफ वाटर। 205 लीटर ऑफ वाटर, तो दोनों मिलाकर कितना पर मिनट में फेच करेंगे? तो इन दोनों का एडिशन 5 अपॉन में 4 प्लस 4 अपॉन में 5, 25 और 16 41। ठीक है, अपॉन में 20, इतना पर मिनट करेंगे फेच। तो 205 करने में कितना टाइम लेंगे? हंड्रेड मिनट्स। ठीक है, 100 मिनट आपका इस सवाल का आंसर हो जाए। बहुत शानदार, इजी सवाल की कैटेगरी मानोगे इसको? इजी सवाल की कैटेगरी, बहुत ज्यादा इजी था क्योंकि एफिशिएंसी दोस्तों आपको ऑलरेडी दे रखी थी, आपको टोटल वर्क निकालना ही नहीं पड़ा क्योंकि एफिशिएंसी तो ऑलरेडी आपके पास। अगला क्वेश्चन, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज व्हाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 21 डेज। देखो दोस्तों, ए दे रखा है आपको 15 डेज, ठीक है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 21 डेज। 21 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बी कंप्लीटेड। बहुत ध्यान से, ए को 15 दिन लगते हैं और बी को 21 दिन लगता है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालेंगे। सर टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? मैं आपको बताता हूँ, आपको बताया लेकिन और बताऊंगा, बार बार बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते? बड़ा वाला नंबर ले लो 7 × 3। अब इस वाले में 3 तो है, 3 हमने यहाँ ऑलरेडी ले रखा है और 5 और ले लेंगे उसमें से क्योंकि 5 हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। इसकी ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 7 और इसकी क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो 12 यूनिट रोज करेंगे। ठीक है, तो कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे? अगर 12 यूनिट रोज करेंगे तो 7 × 3 × 5, ये टोटल वर्क है। 12 यूनिट रोज हो रही है तो 3 4 35 अपॉन में 4। ठीक है, 4 से 8 बार में 32 और 3/4, 8 से ही 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बड़ा ही इजी सा सवाल था, एकदम इजी सवाल। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 9 डेज। 1/4 पार्ट को आप 9 डेज में कर सकते हो। बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 डेज। 2/3 पार्ट 28 डेज। ओके, वर्किंग टुगेदर, अब सबसे पहले 1/4 काम 9 दिन में कर सकते हैं, तो पूरा काम करने में 36 दिन लेंगे। ठीक है, और ये कितना लेंगे? यहाँ से यहाँ काट दो, 14 3 42। ठीक है, हमें 1 यूनिट का निकालना है क्योंकि 1 यूनिट अपने आप में पूर्ण होती है। ठीक है, 1 यूनिट अपने आप में पूरी होती है। तो अब इन दोनों के डेज आ गए, हम टोटल वर्क निकाल लेंगे 36 और 42 का। सबसे पहले बड़ा वाला नंबर ले लो 7 और 6, 1 6 ऑलरेडी 36 का, 1 6 और दे दो। ठीक है, ये आपका 7 यूनिट करेगा रोज और ये आपका 6 यूनिट करेगा। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क, तो दोनों मिला के 13 यूनिट रोज कर रहे हैं। ओके सर, और टोटल वर्क कितना है? 2 6 42 छिक्के 42 × 6, 12 का 2 हंसिला 1 और एक 25 हो गया आपका। ठीक है, और 13, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26 पर नहीं जाएगा, तो 7 और 5 12, तो 13 में की 117 और 5 अपॉन में 13, 19 से ही 5/3 आ जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका, करने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा।
252 अपॉन में 13। ठीक है, साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा। टाइम एंड वर्क इतना ही आसान चैप्टर है, इतना ही आसान, और इसी तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 96 डेज। देखो ए जो है ना आपका 96 दिन में काम को खत्म करता है, और बी अलोन 104 दिन में। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन द ड्यूओ वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ठीक है, एलसीएम ले लो, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क सबसे पहले बड़ा नंबर ले लो 13 इंटू 8, 13 104। ठीक है, और इसके अंदर 8 तो है ही है, 12 नहीं है, तो हम ये 12 को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो यहाँ आ जाएगा आपका 13 और यहाँ आ जाएगा आपका 12, क्योंकि डिवाइड करोगे ना, 96 से इसको डिवाइड करो तो 13 आ जाएगा, 104 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। और लिखने का पैटर्न आपको यही रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको नहीं बताया था, लेकिन आप पैटर्न यही रखना है एग्जाम में सोल्व करते टाइम, ताकि बहुत तेजी से आप सवालों को सोल्व कर सकें। इन हाउ मेनी डेज के अंदर ड्यू वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 13 इंटू 8 इंटू 12। ठीक है, और इसको डिवाइड करो 25 से, दोनों मिलके 25 यूनिट करेंगे ना। ठीक है, तो 104 इंटू 12, 104 इंटू में 12, 12 चौक 48 का 8 हासिल आया 4, 4 आ गया, और 12 एकम 12, ये हो गया 25, 25 चौक 100, और 25 नमे की 225, 5 30, 10 40, 18 और 5 23 अपॉन में 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट में निकालना पड़ेगा, बहुत ही क्लोज निकालना पड़ेगा। तो हमने 49 तक तो निकाल लिया, 225 है ना, और बच कितना रहा हमारा 23। तो 23 के लिए भी फिर 25 नमे की 225 ही करना पड़ेगा, और फिर 5 बचेगा तो 25 दूनी 50। ठीक है, तो 92 आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर चाह रहा था कि हम कैलकुलेशन करें, तो हमने किया, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आता है कैलकुलेशन। ये अच्छा सवाल है, बड़ा मजेदार है, देखने में बड़ा सवाल लग रहा है। अ टायर हैज 3 पंक्चर्स, द फर्स्ट पंक्चर अलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 14 मिनट। देखो मान लो फर्स्ट पंक्चर 14 मिनट में टायर को फ्लैट कर देता। ठीक है, सेकेंड अलोन वुड हैव डू इट इन 28 मिनट्स। सेकेंड क्या कर लेता 28 मिनट में फ्लैट कर देता। एंड द थर्ड अलोन वुड हैव डन इट इन 56 मिनट। ठीक है, बहुत बढ़िया। If air leaks out at a constant rate, how long in minutes does it take for all the punctures together to make the tire flat? सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 4 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट। ठीक है, तीनों मिलके कितने मिनट्स में टायर को फ्लैट कर सकते हैं, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 56 अपॉन में 7, यानी कि 8 मिनट में तीनों मिलकर टायर को फ्लैट कर सकते हैं, तीनों पंक्चर मिलकर। ठीक है, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल इतना बड़ा लेकिन सॉल्यूशन इतना छोटा, इतनी आसानी से आप कर सकते थे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए कैन डू 3/7 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। अगर ये 3/7 काम 15 डेज में करता है, एंड बी कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क, 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 14 डेज। ठीक है, ओके। ए एंड बी टुगेदर, देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। बहुत बढ़िया। अभी सबसे पहले हम निकालते हैं 1 यूनिट के लिए। ठीक है, तो 3 से यहाँ काट लो 5 बार में, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 35।
2 से काट लोगे 7 बार में तो यहाँ आ जाएगा 35। तो टोटल वर्क भी सर हमारा 35 ही हो जाएगा। हाँ। और एक एक यूनिट दोनों कर रहे होंगे। हाँ। तो दोनों मिला के 17.5 दिन लेंगे। बोलोगे हाँ सर। बहुत बढ़िया। ये लो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक है, आपके सामने बहुत शानदार सवाल। चलो, इफ मशीन ए एंड बी कैन प्रोड्यूस 800 यूनिट्स इन 3 आवर्स एंड 8 आवर्स। ए आपकी 3 आवर्स में, बी आपका 8 आवर्स में। बहुत बढ़िया। इन हाउ मेनी आवर्स कैन मशीन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन दिस कांस्टेंट रेट्स प्रोड्यूस 800 यूनिट। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप ले लो एलसीएम। बोलोगे 24 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 24/11 आ जाएगा। टोटल वर्क 24 है और दोनों मिला के करेंगे तो 11। बताओ, इतना सा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। 24/11 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जेम्स कैन डू वर्क इन 5 दिन, विलियम इन 8 डेज। देखो ये हो गया आपका जेम्स 5 डेज, विलियम 8 डेज और पीटर 12 डेज में। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय जेम्स, विलियम एंड पीटर टू डू द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम, ताकि हम टोटल वर्क निकाल पाए। क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, 5 × 12 इंटू में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जेम्स आपका 24 यूनिट करेगा, ये आपका कितना यूनिट करेगा, 8 के लिए 4 3 15 यूनिट करेगा, और 12 वाला कितना करेगा, 10 यूनिट करेगा। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी भी आ गई। तीनों मिला के कितना करेंगे, 24 और 5 29 10 39 और 10 49, तो 60 दूनी 120 अपॉन में 49। ठीक है, तो 120 अपॉन में 49 आपका आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर डिवाइड कैसे करें, साफ साफ दिख रहा है, 49 इंटू 2 98 हो गया, और 22 अपॉन में 49। इससे इजी डिवाइड कहीं मिलेगा आपको, बताओ, इससे इजी डिवाइड कहीं मिलेगा नहीं ना। आगे बढ़ो सवाल में। 1 बॉय एंड 1 गर्ल टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ये बॉय प्लस गर्ल 12 डेज में करते हैं। ठीक है, अब बॉय अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। बॉय अकेला आपका 15 दिन में कर लेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन हाउ मेनी डेज कैन 1 गर्ल अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। सब दोनों का आप निकाल लो टोटल वर्क। ये तो हमको आपने शुरू से बताया है, तो वही करेंगे हम। सबसे पहला काम, 60 यूनिट इनका टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4। बोलोगे सब बहुत बढ़िया बात है। अगर सर दोनों मिलाकर 5 यूनिट कर रहे हैं और अकेला बॉय 4 यूनिट कर रहा है, तो गर्ल सर 1 यूनिट कर रही होगी। बोलूँगा हाँ, तुम तो सही बात कर रहे हो। और गर्ल अगर 1 यूनिट कर रही होगी तो टोटल उसको 60 डेज लगेंगे सर, सीधे सीधे बोल सकते हो। अगर 1 यूनिट कोई रोज काम कर रहा है और 60 यूनिट करना है तो 60 दिन लगेंगे, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही हमको भी सवाल करना है, सीख जाओगे। एलसीएम 60 लिख दिया, कैसे लिख दिया, एलसीएम की एक आपको पूरी लिस्ट दूंगा, वो एलसीएम आप कर लोगे ना, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तुरंत आप क्वेश्चन पढ़ते से एलसीएम लिख दोगे। अगला सवाल, इफ ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 72 डेज। देखो ए है ना अकेला, 72 डेज में कर सकता है।
इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द जॉब इफ टुगेदर दे कैन डू द जॉब इन 40 डेज। दोनों मिलकर 40 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका? सर 9 और 8 तो मेरे पास है, 72 में से मैंने देख लिया, और 40 में एक 5 कम पड़ रहा है हमें। बहुत बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब a प्लस बी आपके दोनों मिलाकर 9 यूनिट करेंगे। अलग कलर के पेन से मैं लिख देता हूँ, 9 यूनिट करेंगे सर, और ये 5 यूनिट करेगा a अकेला। अगर a 5 यूनिट करता है तो सर b तो 4 करेगा ना, तभी जाके 5 और 4 9 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है सवाल में, b अकेला कितने दिन में कर पाएगा? तो 9 इंटू 8 इंटू में 5 अपॉन में 4, 102, यानी कि 90 आंसर आ जाएगा। सर ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और इसी तरीके के नए नए सवाल अगर आपको सीखने हैं तो सिर्फ वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन इंदौर डिफेंस एकेडमी। ओके, आपको यहीं पर हर सवालों के यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, फास्टेस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी कैन पेंट द वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग इन 25 डेज। ए और बी दोनों मिलकर 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं एक वॉल को। ए अलोन कैन डू 1/3 ऑफ दिस जॉब इन 15 डेज। ए आपका 1/3 जॉब 15 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम 45 दिन में करेगा। बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डेज बी अलोन, बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा? वॉल निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बड़ा नंबर ले लेता हूँ, तो 9 इंटू 5, और 25 में एक 5 कम है तो 5 और यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा a प्लस बी मिलाकर 9 यूनिट करेंगे, और ये 5 यूनिट करेगा a अकेला। अगर सर a अकेला 5 यूनिट करता है तो b 4 करेगा, तभी तो दोनों मिलाकर 9 यूनिट होगा। बोलोगे सही है सर। अगर b के बारे में हमें पता लग गया कि b अगर 4 यूनिट कर रहा है तो कितना दिन लेगा b? पैंतालीस पंजे कितना होता है? 225 अपॉन में 4, ये लो। क्या यही आंसर हो जाएगा? जी सर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इतनी ही आसानी से सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 30% ऑफ द वर्क इन 6 डेज। देखो यहां लिख लो ए प्लस बी, 30% काम यानी कि 3/10, ठीक है। कितने दिनों में कर लेते हैं? 6 डेज में। पूरा काम को कितने दिन में कर लेंगे? 20 डेज। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज, और बी के बारे में लिखना, बी अकेला 25 डेज में कर सकता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है? हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। टोटल वर्क निकाल लो, 100 आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। ये 5 यूनिट करता है और ये 4 यूनिट करता है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल ए अलोन, तो ए के लिए निकालो। अगर बी 4 यूनिट करता है और दोनों मिला के 5 यूनिट करते हैं, तो ए 1 यूनिट कर रहा होगा, और अगर एक यूनिट करता है तो वो टोटल 100 दिन लेगा। इतने से मैं आपका आंसर टिक कर सकते थे। बहुत ही शानदार सवाल, मजेदार सॉल्यूशन। आगे बढ़ते। ए कैन डिग 1/a, देखो ये अलग सवाल है, अलग सवाल है। ए कैन डिग 1/a पार्ट ऑफ अ फील्ड इन 20 आवर्स। ए आपका 1/a पार्ट 20 आवर्स में डिग करेगा, ठीक है। While A and B together dig complete field in 60 hours। A प्लस बी आपका
पूरे फील्ड को 60 आवर्स में करेगा। देन फाइंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फील्ड बी कैन डिग अलोन इन 20 आवर्स। सबसे पहली बात कि ये पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 20 A, ठीक है। अब सर टोटल वर्क निकाल लेते, जैसा कि आप हर बार बोल रहे हो, टोटल वर्क निकाल लो, ठीक है। क्या आ जाएगा टोटल वर्क आपका, 60A, 60A आपका टोटल वर्क आ जाएगा। सर A 3 यूनिट काम करेगा और A प्लस बी कितना काम करेंगे, A यूनिट, A प्लस बी A यूनिट काम करेंगे। बहुत बढ़िया। सर A अगर 3 यूनिट काम करता है और A प्लस बी आपका A यूनिट काम करते हैं, तो B आपका कितना काम करेगा सर, A माइनस 3 यूनिट काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सर। अब क्या बोल रहे हैं, फील्ड B कैन डिग अलोन इन 20 आवर्स। B 20 आवर्स में इतना काम कर लेगा और बोल रहा है कि फाइंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फील्ड, तो इतना पार्ट कितने में से, 60A में से, तो 20 से 3 बार में, तो A माइनस 3 अपॉन में 3, ऑप्शन नंबर डी आपका इस सवाल का उत्तर हो जाए। सवाल थोड़ा सा टेढ़ा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत सीधा है, बहुत सीधा सॉल्यूशन। सवाल टेढ़े मिलेंगे लेकिन इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर सॉल्यूशन सीधे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए अगले सवाल की ओर। A can paint a house in 55 days and B can do it in 66 days। देखो A के बारे में 55 डेज में, B के बारे में 66 डेज में, ठीक है। Along with C they did the job in 12 days only। और along with C A प्लस B प्लस C कितने दिन में कर लिया, सिर्फ 12 डेज में, ठीक है। बहुत बढ़िया। देन C अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज। कोई बात नहीं सर, सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना, निकाल लिया। सर एलसीएम कैसे निकाले ऐसे बड़े बड़े नंबरों का, सबसे पहले पकड़ो सबसे बड़ा नंबर और उसको ब्रेक करके लिखो, 11 इंटू में 6, फिर इसके ऊपर आओ, इसके अंदर 11 है और एक 5 है, तो 11 तो हमारे पास है, एक 5 नहीं है, तो इसमें से हम 5 ले लेते हैं। सर ले लिया 5। सर नीचे वाले में आ जाओ, 12 वाले में, इसमें एक 3 है तो 3 तो हमारे पास ऑलरेडी है, और एक 4 है तो एक 2 तो हमारे पास है, एक एक्स्ट्रा 2 और लेने की जरूरत है, ले लो सर। ये हो गया एलसीएम, खत्म बात। अब ए कितना यूनिट काम करेगा पर डे निकालना है, तो 55 से डिवाइड कर दो, तो 11 और 5 तो है ही है, तो यहाँ आ जाएगा 12 यूनिट। 66 करना है तो 11 और 6 तो है ही है, यहाँ आ जाएगा 10, और 12 काटना है तो 6 और 2 12, तो यहाँ आ जाएगा 55। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि A प्लस बी प्लस सी मिलाकर 55 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। और A 12 करता है और B 10 करता है, A 12 B 10 करता है, तो 22 हो गया। और A प्लस बी प्लस सी 55 करते हैं, तो C कितना करेगा, 33 यूनिट। और अगर C 33 यूनिट करता है तो टोटल काम को कितने दिनों में करेगा, 11 इंटू में 6 इंटू में 5 और इंटू में 2, नीचे आ जाएगा 11 इंटू में 3, तो एक 11 से एक 11 कट गया, 3 से आपका 2 कट गया, तो टोटल 20 डेज आपका इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है, और इतना ही तेजी से आपको सवालों को निपटाना है, वरना आप एलसीएम ही लेते रह जाओगे तो एग्जाम में पूरा पेपर सोल्व कैसे करोगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, A and B can complete a work in 80 days and 96 days respectively। A आपका 80 डेज, B आपका 96 डेज। They completed the work in 32 days with the help of C। और A प्लस B
प्लस सी 32 डेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर सबसे पहला काम क्या करें, एलसीएम निकाल लो। ठीक है सर, एलसीएम कैसे निकाले, बड़े बड़े नंबर है, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 96, लिख लो इसको, 12 इंटू में 8 लिख लो। सर फिर यहाँ आ जाओ, 80 वाले में एक 8 तो है ही है और एक 10 की जरूरत है, और 10 में 2 होता है, तो 2 भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक 5 हम यहाँ से ले लेंगे। और ये 32 है, ये 2 की पावर 5 है, तो हमारे पास 2 की पावर कितनी है, 5 है ऑलरेडी, तो हमें कुछ भी उसके अंदर छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये एलसीएम हो गया सर, 8 और 10, तो यहाँ आ जाएगा 6, और छन्नू के लिए यहाँ आ जाएगा 5, छन्नू से डिवाइड करोगे इसको तो 32 से करोगे तो 15 आ जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी 15 यूनिट है, और a और b मिलाकर a 6 यूनिट और b आपका 5 यूनिट 11, तो c आपका 4 यूनिट करेगा, तो तीनों का हमें इंडिविजुअल यूनिट पता लग गया। अब क्या पूछ रहे हो वो बता दो, हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क अलोन। सी अगर 4 यूनिट करता है रोज, तो पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा, 12 इंटू में 8 इंटू में 5, 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8 और 24 पंजे 120, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाला डिवाइड भी मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, नहीं तो मैं सीधे सीधे यहाँ से 4 से डिवाइड करता, तो 4 दूनी 8, 24 पंजे 120 उत्तर आ जाता। स्पीड ही है जो एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगी, स्पीड और इसके साथ साथ एक्यूरेसी। चलो ये सवाल करो, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 40 डेज। अच्छा ये थोड़ा सा अलग सवाल है, ए प्लस बी आपका 40 डेज, बी एंड सी इन 36 डेज। ठीक है, एंड ऑल थ्री टुगेदर इन 24 डेज, ए प्लस बी प्लस सी 24 डेज। सर एलसीएम कैसे निकाले, आपने बताया वैसे ही निकालेंगे सर, मज़ा आ गया, तरीका बहुत बढ़िया है, दिमाग थकता नहीं है। सबसे बड़ा वाला नंबर उठा लो, ब्रेक करके लिख दो, 8 इंटू 5। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ, 36 में क्या क्या है जो हमारे पास नहीं है, तो यहाँ 9 है, तो हमारे पास 9 नहीं है, तो हम 9 एक ले लेते हैं, और 4 है, तो 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है। अच्छा इसमें 8 और 3 है, तो दोनों चीज़ें हमारे पास तो कुछ मतलब नहीं। अब इफिशियंसी निकाल लो, 40, तो यहाँ आ जाएगा 9, बी प्लस सी में आप 36 निकालो तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 24 तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी आपका क्या है, 9 यूनिट है, a प्लस बी 9 यूनिट, और a प्लस बी प्लस सी 15 है, तो आपका c अकेला 6 यूनिट हो जाएगा। और अगर c अकेला 6 यूनिट है आपका, यहाँ लिखो, तो b प्लस सी 10 यूनिट है, तो b आपका 4 यूनिट हो जाएगा। और b अगर 4 यूनिट है और a प्लस बी आपका 9 यूनिट है, तो b a 5 हो जाएगा। इतनी तेजी से आपको लिखना है, इतनी तेजी से। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन, तो बी के लिए बताना है, तो 4 यूनिट रोज करता है बी, तो 8 इंटू 5 इंटू 9, तो 4 से करोगे तो 4 2 जा 90, आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली। ए आपका 36 दिन में काम करेगा, ठीक है, और बी आपका 45 डेज में। ठीक है, दे वर्कड टुगेदर फॉर 2 डेज एंड देन ए लेफ्ट। अब सबसे पहले आप करो एलसीएम निकाल लो, ठीक है, टोटल वर्क निकाल लो, 180 यूनिट आपका आ जाएगा। देखो ये जो दो नंबर है देख के मुझे समझ आ जाता है कि एलसीएम 180 होगा, और ये 5 बार में और ये 4 बार। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, 2 दिन तक काम करेंगे, तो 18 यूनिट काम को खत्म कर देंगे, यहाँ नीचे डेज लिख लेता हूं। ठीक है, देन ए लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क।
अब काम कितना कितना बच रहा है, 18 यूनिट घटा दो, तो 70 में से 8 गए तो 62, 162। और बी अकेला करेगा, बी 4 यूनिट करता है, तो 4 चौक 16 और 0, 4 पंजे की 20। ठीक है, तो 40.5 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से इस सवाल को मैंने आपको करवाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 सही 2/3 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। राम आपका 6 सही 2/3 डेज में काम खत्म करता है और श्याम आपका 15 दिनों में काम को खत्म करता है। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो और टोटल वर्क निकाल लो। ठीक है, 6 या 18 दो 20/3, तो 20/3 आपका और 15 डेज। सर फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना नहीं आता है हमको, आज तक किसी ने सिखाया नहीं, और यहाँ क्वेश्चन में आ गया है तो फंस गए हम। तो सर मैं हूं ना आपके लिए, बताऊं आपको, दोनों चीजें बता देता हूं। फ्रैक्शन में अगर आपको एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम, तो उसका फॉर्मूला लिख लो, एलसीएम ओ न्यूमरेटर और नीचे में HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और अगर HCF निकालना है फ्रैक्शन का आपको, HCF निकालना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है? तो आओ निकालते हैं हम। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, 60। और 3 और 1 का एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, 1। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। जब 60 को 20/3 से मैं डिवाइड करूंगा ना, तो 9 आ जाएगा हमारा, और 15 से करूंगा तो 4 आ जाएगा। अब हमारा काम खत्म हो गया, इनका हटा दो। अब आ जाओ, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। 4 दिन तक काम करते हैं, तो 13 यूनिट अगर रोज करते हैं तो 4 दिनों में 52 यूनिट काम खिसका देंगे एकदम तबीयत से। जी हाँ सर, बचेगा कितना, 8 यूनिट। एंड देन राम लीव्स, देन हाउ मेनी डेज आफ्टर राम लीव्स विल श्याम कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। श्याम 8 यूनिट को 4 यूनिट रोज के हिसाब से 2 दिन में हड़का देगा। 2 दिनों में सवाल को आंसर हो जाएगा, 2 दिन। 2 दिन में काम को हड़का देगा, एकदम तबीयत से सड़का देगा 2 दिन के अंदर ही। श्याम की कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन राम फिर भी ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो ऐसे आपको सवालों को करना है, बड़ा मजा आएगा आपको। आ जाओ अगले सवाल पर। पी कैन फिनिश। देखो जब भी फ्रैक्शन आ जाए ना ऐसे, तो घबराना नहीं सवालों को देखकर, फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं, क्योंकि परसेंटेज में मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ फ्रैक्शंस को डील करना। तो पी कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ओके, यहाँ लिख लो, पी 18 दिनों में काम को खत्म कर सकता है। व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 5 डेज, क्यू जॉइंड हिम। ठीक है, if both of them together completed the remaining work in this, then how many does Q alone finish the work? सर आपने अभी तक जो पढ़ाया वो तो इस सवाल में अप्लाई हो नहीं रहा है सर, कुछ अलग सा सवाल आ गया। मैं बोलूँगा हाँ सर, इसमें कैसे सोचे, टोटल वर्क भी नहीं निकाल पा रहे, एफिशिएंसी भी नहीं पता है, क्या करें। तो मान लो P की इफिशियंसी P है,
पी है, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, 18 दिनों में पी काम को कर सकता है तो 18 पी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 5 डेज, पी ने 5 दिनों तक काम किया तो 5 पी काम कर लिया। अब बचा कितना काम, 13 पी। अब क्यू ने उसे ज्वाइन कर लिया। बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 सही 5 दिन। 13/5 दिन में इतने काम को खत्म कर दिया। तो 5 पी रोज किया, 5 पी रोज किया होगा। और पी आपका पी यूनिट करता है तो क्यू कितने यूनिट करता होगा, 4 पी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। देन इन हाउ मेनी डेज कैन क्यू अलोन फिनिशेस 66 सही 2/3% ऑफ द वर्क। तो टोटल वर्क हमारा 18 इंटू में पी है, इसका 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3। और क्यू कितने दिन में कर देगा, तो क्यू की इफिशियंसी 4 पी है तो 4 पी। तो पी से आपका पी चले गया, 2 से आपका 2 बार में चले गया, और 2 से आपका 9 बार में चले गया, और 3 से आपका 3 बार में चले गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सर ये सवाल कुछ अजीब नहीं लगा, पिछले क्वेश्चन करते हुए आ रहे तो उनके हिसाब से कुछ अजीब नहीं लगा? सर इसको करने का तरीका बड़ा अलग है। हाँ अलग तो है, तभी तो आपको मजा आएगा ना, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो घिसे पीटे तरीके करने से क्या मतलब है, कुछ नए तरीके होने चाहिए। बहुत आसानी से हमने इस सवाल को निपटा दिया, नहीं तो ये सवाल हमको फंसा सकता था। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। A can do certain work in 45 days. He alone completed 3/5 of the work. ठीक है, A किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है और 3/5 काम उसने कर दिया। B alone can complete the remaining work in 12 days, working together in how many days? देखो सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। A अगर 45 दिनों में काम कर सकता है तो 45 A काम करेगा, टोटल वर्क आपका ये हो गया। क्योंकि ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और 3/5 काम उसने निपटा दिया। 3/5 यानी कि 45 ए का 3/5 निपटा दिया उसने, यानी कि 27 यूनिट निपटा दिया उसने। 27 ए बचेगा कितना, 18 ए बचेगा। 18 ए आपका बचेगा। बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। बी ने इस काम को 12 दिनों में कर दिया। ठीक है, 3 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। तो 3A अपॉन में 2 यूनिट काम बी आपका करता है रोज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वर्क बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वर्क, ये आपका ओरिजिनल वर्क है। इसका 1/3, ठीक है, ए और बी दोनों मिलाकर। तो ए आपका ए यूनिट करता है और बी आपका 3A बटा, तो इनको जोड़ लो तो ए प्लस बी आपका आ जाएगा। तो 2 और 5A अपॉन में 2, 5A अपॉन में 2। ठीक है, ए से ए कटेगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुचिरा was supposed to complete a task in 22 days. ठीक है, however during the first 10 days she did only 1/38 of the work on each day. ठीक है, what share of the work will Ruchira have to do daily from the 11th day so that the work is completed on time? सर ये भी अलग सवाल है, डिफरेंट क्वेश्चन आ गया।
अब सर घिसे पिटे सवाल नहीं आ रहे? हाँ, अब घिसे पिटे सवाल नहीं आ रहे। ठीक है, तो आपको सर अलग सवाल आ गया, कैसे अटेम्प्ट करें इसको, तरीका बता दो। बताते हैं, आ जाओ। देखो 1/38 ऑफ द वर्क ऑन ईच डे। ठीक है, अगर 1/38 काम किया हर दिन, तो 10 दिनों में कितना किया होगा? 1/3 काम कर लिया होगा। बचा कितना होगा रिमेनिंग? टू थर्ड। ठीक है, 2/3 काम बचा है, और हमारे दिन कितने बचे हैं? 10 दिन तो हमारे खत्म हो चुके हैं, 10 डेज हमारे खत्म हो चुके हैं, और काम को 22 दिनों में निपटाना है, तो 12 दिन में करना है हमें। ठीक है, 2/3 काम को 12 दिनों में करना है, तो रोज कितना करना पड़ेगा? 1/80। ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से समझाता हूं यहां पर कि मैंने किया क्या है। ठीक है, 2/3 काम करना है हमें 12 दिनों में, तो एक दिन में कितना करना पड़ेगा? ये 12 यहां से हटा दो, तो 2 से मैं यहां से 6 कर देता हूं। ठीक है, और इस 6 को यहां ले आता हूं, तो 1/18 आ जाएगा, 1 डे आ जाएगा। यानी कि हर दिन 1/18 काम को करना पड़ेगा, जब जाकर रुचिरा इसको 22 दिनों में खत्म कर पाएगी। तो सर एलसीएम वाला तरीका तो यहाँ लगा नहीं बेटा, हर सवालों में एलसीएम वाला नहीं लगेगा, कुछ सवाल अलग भी होंगे जहां आपको थोड़ी सी आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको कर कर बताया, सिचुएशन के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, यही तो अरिथमेटिक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक्स कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज। देखो ये एक्स हो गया आपका, ये आधा काम 20 दिनों में करेगा। ठीक है, एंड वाई कैन डू 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ठीक है, ओके। एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज। सबसे पहला काम क्या करेंगे? एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालो और एफिशिएंसी निकाल लो। 20 और 10, तो यहाँ आ जाएगा आपका 20, तो 20 से डिवाइड करूंगा 20 को तो 1 आ जाएगा, और 10 से 20 को डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि एफिशिएंसी भी आ गई 1 यूनिट और 2 यूनिट। अब क्या बोल रहा है? एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज। एक्स ने काम को शुरू किया, यहां मैं लिख लेता हूं डेज और वर्क। ए ने शुरू किया, 8 दिनों तक काम किया, तो 8 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन वाई टूक ओवर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क इज। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितने दिन लगे, ये पूछ रहा है। अब 8 यूनिट तो खत्म हो चुका, बचा है 12 यूनिट, और 12 यूनिट को एक्स कितने दिन में करेगा? या वाई पूछा है ना, वाई को पूछा है, तो 6 दिनों में करेगा। तो टोटल हमारे दिन कितने लग गए दोस्तों? 14 दिन। ठीक है, वाई टू गो टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क इज। तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही दोस्तों। सबसे बड़ी गड़बड़ हमने क्या करी पता है? सबसे पहले हम भूल ही गए, यहाँ पर मेरा ध्यान ही नहीं रहा, यहाँ पर हमको टोटल वर्क में कन्वर्ट करना था सबसे पहले, यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे हो गई। ठीक है, आप लोगों को दिख गया होगा कि सर आप यहाँ पर भूल रहे हैं चीज़ें। देखो तुरंत हमें पकड़ आ गया ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, मेरा ध्यान ही नहीं रहा वहाँ पर। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 40 दिन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 50 दिन। अब इनका एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, 200, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, और अब करो आप, एक्स 8 दिन तक काम करेगा, तो 8 दिनों में 40 यूनिट काम को खत्म कर देगा। अब काम कितना बचेगा? 160 यूनिट, और 4 यूनिट के हिसाब से 20 को 40 दिनों में कर लेगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 48। ठीक है,
ठीक है। जरा सा आप ध्यान चुकोगे ना, आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो 48 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। P कैन कंप्लीट 5/8 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। ये हो गया P, 5/8 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज, ठीक है। तो यही अभी अभी लिख लेते हैं, टोटल 24 दिन लगे हैं। बात के लिए रखते हैं ना तो भूल जाते हैं। Q कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 30 डेज। यहाँ आ जाएगा 40, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, एलसीएम ले लो, 40 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 3, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, दे वर्कड टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन पी लेफ्ट। दोनों ने 8 दिनों तक काम किया, तो 64 यूनिट काम खत्म कर दिया, ठीक है। अब काम कितना बच रहा है, 64 और 6 70 और 30 36 और 20 56 यूनिट काम बच रहा है। और छोड़ किसने दिया है, P ने छोड़ दिया। तो Q इस काम को करेगा। हाउ मच टाइम विल Q वर्किंग अलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो Q 3 यूनिट रोज करता है, तो 56/3 लेगा। तो 18 तिया 54 और 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। अब धीरे धीरे सर हमको समझ में आने लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। P कैन डू 1/4 पीस ऑफ सम वर्क इन 18 डेज। P के बारे में ही बात हो रही है। P आपका 1/4 काम को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो पूरे काम को 72 दिनों में करेगा। और शी कंप्लीटेड 37.5% ऑफ दैट वर्क एंड लेफ्ट इट। 37.5% काम कर दिया और छोड़ दिया। 3/8 काम कर दिया और छोड़ दिया, यानी कि 27 यूनिट काम करके छोड़ दिया, ठीक है। Q कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज। अब बचे हुए काम को Q ने 40 डेज में खत्म कर दिया। तो 3 40 और 30, तो टोटल 45 बचा है। 45 यूनिट काम को Q ने 40 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन। तो यहां से Q की इफिशियंसी तो आ जाएगी हमारे पास, Q की इफिशियंसी तो आ जाएगी, ठीक है। और क्या P की इफिशियंसी भी आ जाएगी। टोटल वर्क हमने 72 माना, ठीक है। तो P 72 दिनों में काम को खत्म कर सकता है। तो P की इफिशियंसी 1 यूनिट हो जाएगी और Q की हो जाएगी 45/40। तो क्या बोल रहा है कि दे विल कंप्लीट 17/48। तो ये 72 हो गया और इसका 17/48, ठीक है। और 40, ये 85/40। अब इसको करो आप, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 2 से आप कर लो 20 बार में, ठीक है। 5 से कर लो 17 बार में, 17 से 17 चले जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4, 4 3 12 मुझे दिख रहा है और 12 ही इस सवाल का उत्तर है। क्या इतनी आसानी से आप लोग कर पा रहे हो सिर्फ इतना सा लिखने पर। बड़ा ही शानदार सवाल, एकदम शानदार, थोड़ा अलग था, अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको एलसीएम निकालना नहीं पड़ा। कुछ अलग सोचना था आपको, कुछ अलग सोचकर आंसर लाना था, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। एडवांस मेथड से मैंने किया है, एडवांस मेथड से किया, कहीं XYZ नहीं लिया है, ठीक है। एक्स तो मैंने कहीं सवाल में आपको अभी तक लिया ही नहीं, वरना लोग एक्स मानकर ही बच्चों को थका देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसी टाइप का सवाल मैंने करा दिया। ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 15 डेज। ये आपको होमवर्क में करना है। बहुत ही शानदार सवाल, इस टाइप का सवाल मैंने करा दिया।
ए, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन x 30 एंड 45 दिन रिस्पेक्टिवली. बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 6 days. अब देखो ध्यान से इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, ए आपका x दिनों में करेगा, बी आपका 30 दिनों में करेगा और सी आपका 45 दिनों में करेगा. ठीक है, बहुत बढ़िया. सर एलसीएम निकाल ले क्या? निकाल लो, वही तो हमारा सबसे पहला काम होता है. क्या आ जाएगा एलसीएम? सबसे पहले 45 ले लो तो 9 और 5 और इसमें से एक ले लो 6, तो लेने के लिए आप 2 ले लो बस. ठीक है, बहुत बढ़िया. और एक ले लो x. ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा यहाँ पर और ये 30 से करोगे तो 10 दिया 3x आ जाएगा और 45 से करोगे तो 2x आ जाएगा. बहुत बढ़िया बात है सर. एफिशिएंसी भी आ गई, टोटल वर्क भी आ गया, सब आ गया. बी एंड सी वर्कड टुगेदर फॉर 6 days. ठीक है, तो 5x रोज करते हैं तो 6 दिनों तक कितना करेंगे? 30x. ठीक, 90 यूनिट है. अब बचा कितना? 60x. 60x आपका बच रहा है. द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय ए अलोन इन 12 days. ए ने 12 दिनों में कर लिया, तो यहां से ए की इफिशियंसी आ जाएगी 12 पंजे 60, 5x. 5x इफिशियंसी हमारी ए की आ गई. अगर ए 5x काम रोज करता है, ठीक है, तो टोटल काम को करने में कितने दिन लगाएगा? ठीक है, इंटू 2 इंटू एक्स. 18. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18. थोड़ा सा अलग सवाल था. देखो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली. एक तरीका और था x की वैल्यू निकालने का. अगर a की इफिशियंसी 5x है और यहाँ a की इफिशियंसी 90 है तो इन दोनों को इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18. 2 तरीके थे हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए. ठीक है, पहला ये तरीका, दूसरा ये तरीका. ये तरीका थोड़ा ज़्यादा आसान. ठीक है, बढ़िया सवाल, शानदार सवाल. ठीक है, ये सवाल आपको खुद से करना है, होमवर्क दे रहा हूं. ठीक है, ये लो. इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, जय हिंद.